प्यारे दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर हुआ नमाज का बहुत बड़ा करिश्मा, जिसको सुनकर यकीनन आपका ईमान ताजा हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि एक अल्लाह के वली अपने चंद साथियों के साथ रेल का सफर कर रहे थे कि तभी मगरिब का वक्त हो जाता है। दोस्तों, एक स्टेशन पर आकर रेल जो है वह रुकती है। ऐसे में उस स्टेशन के ऊपर वह जो रेल थी चंद ही मिनट के लिए रुकने वाली थी, और हम जानते हैं कि नमाज जो है वह सुकून के साथ पढ़ी जाती है। और दोस्तों, अल्लाह के जो वली थे वह अपने चंद साथियों के साथ प्लेटफार्म पर आए और वहां पर आकर आपने वजू किया और फौरन ही नमाज की अदायगी में लग गए। आपने इस चीज की परवाह नहीं की कि अगर आप नमाज की अदायगी करेंगे तो ट्रेन भी छूट सकती है। आपका यकीन अल्लाह के जात पर बहुत ज्यादा था, और जब अल्लाह तबारक व ताला की जात पर यकीन होता है तो अल्लाह ताला गैब से जरूर मदद फरमाता है। जी हां दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि इधर अल्लाह के जो वली थे उन्होंने नमाज की नीयत को बांधा, और वहीं दूसरी तरफ ट्रेन का जो वक्त था वह वक्त पूरा हो गया। ऐसे में ट्रेन का जो हार्न था वह बजना शुरू हो गया, और आपको मालूम है कि ट्रेन का जो हार्न होता है वह इसीलिए बजाया जाता है ताकि अगर कोई मुसाफिर प्लेटफार्म पर खड़ा है तो फौरन ही वह ट्रेन में सवार हो जाए। ट्रेन जो है वह चलना शुरू हो चुकी की है। दोस्तों, ऐसे में अल्लाह के जो वली थे वह बेफिक्र होकर अल्लाह की रजा के लिए नमाज की अदायगी कर रहे थे। दोस्तों, रेलवे मास्टर ने जब इंजन को चलाने के लिए स्टार्ट किया तो दोस्तों वह लाख कोशिश करता रहा, लेकिन ट्रेन जो थी वह 1 इंच भी आगे ना बढ़ सकी। वह ट्रेन मास्टर सच में बहुत ज्यादा हैरान हुआ। वहीं पर एक इंजीनियर था, उसने फौरन ही इंजीनियर से कहा कि तुम जल्दी से इंजन को चेक करो। दोस्तों, उस इंजीनियर ने पूरे तरीके से पूरी ट्रेन चेक कर लिया, लेकिन उसे कहीं भी कोई गड़बड़ी या किसी भी तरह की कोई खामी नजर नहीं आई। अब जो रेलवे मास्टर था वह बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो गया कि आखिर यह क्या माजरा है। यानी किसी भी तरह की कोई खराबी नहीं, लेकिन ट्रेन जो है वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही है। इसी चीज को सोचते हुए वह ट्रेन से नीचे प्लेटफार्म पर उतर आया। ऐसे में दोस्तों उसकी नजर जो है वह प्लेटफार्म पर चंद लोगों के साथ एक नूरानी बुजुर्ग के ऊपर पड़ी। वह देखते ही बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो गया कि आखिर यह कौन लोग हैं जो कि यहां पर अपनी इबादत में लगे हुए हैं। दोस्तों, उसने कुछ लोगों से सवाल किया कि क्या यह किसी ट्रेन के मुसाफिर हैं, तो उन लोगों ने उसे बताया कि हां, यह इसी ट्रेन के मुसाफिर हैं। यह नमाज पढ़ने के लिए इस रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं, और यह इस वक्त अल्लाह ताला को राजी कर रहे हैं, यानी नमाज की अदायगी कर रहे हैं। दोस्तों, वह जो ट्रेन मास्टर था यह समझ चुका था कि आखिर ट्रेन क्यों आगे नहीं बढ़ रही। दोस्तों, यह वली अल्लाह की करामत थी, या इसे आप अल्लाह की कुदरत का करिश्मा कहें। कई लोग यह भी सोचते हैं कि करामत अलग होती है, मोजिजा अलग होता है, या फिर करिश्मा अलग होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह तमाम चीजें जो हैं वह अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत में ही शुमार की जाती है। जी हां, नबी जो होते हैं वह मोजिजा दिखाते हैं, लेकिन वह भी अल्लाह के कुदरत ही होती है। और वली जो होते हैं वह करामत दिखाते हैं, और वह भी अल्लाह की कुदरत ही होती है, लेकिन उनके नाम अलग अलग कर दिए गए ताकि वाजह हो सके कि जो नबी दिखाते हैं उसे हम मौजिजा कहे, और जो अल्लाह के वली दिखाते हैं उसे हम करामत कह सके। दोनों में यह फर्क आ सके कि दोनों जो हैं वह उनके मुकाम में काफी ज्यादा फर्क है। प्यारे दोस्तों, रेलवे मास्टर जो था वह अब बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब यह नमाज की अदायगी मुकम्मल करेंगे और कब यह ट्रेन में सवार होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं लोगों की वजह से ट्रेन रुकी हुई हो और इसीलिए ट्रेन स्टार्ट ना हो रही हो। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह के वली ने और साथ ही साथ उनके चंद साथियों ने जब नमाज को मुकम्मल कर लिया, तो ऐसे वक्त में ट्रेन मास्टर जो था वह आपके करीब आया और आकर कहने लगा कि आपका अंदाज और आपकी इबादत को देखकर मैं बहुत मुतासिर हुआ हूं, और यकीनन मुझे पूरा यकीन है कि हमारी ट्रेन इसीलिए स्टार्ट नहीं हो रही क्योंकि आप नमाज की अदायगी कर रहे हैं। इसलिए आप जल्द से जल्द ट्रेन में सवार हो जाएं। मुझे यकीन है कि आपके कदम रखते ही ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, यकीनन ऐसा ही हुआ। जैसे ही उन्होंने अपने कदम मुबारक ट्रेन के अंदर रखे, ऐसे में वह ट्रेन जो थी वह चलना शुरू हो गई। दोस्तों, यह है अल्लाह के वली की करामत। बाज लोग इस करामत को हुजूर
आला हजरत की करामत बताते हैं तो कोई हुजूर ताजुश शरिया की करामत बताता है। बहरहाल दोस्तों, ये करामत किसी की भी हो, लेकिन यहां पर एक सबक मिलता है कि नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं, चाहे आप ट्रेन में ही क्यों ना हो। जी हां दोस्तों, नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज मोमिन के लिए राहत है। नमाज मोमिन के लिए सुकून है। नमाज जो है वह हर मुसलमान के ऊपर यानी मोमिन के ऊपर फर्ज की गई है। इसमें किसी भी तरह के कोई कोताही नहीं, यानी आप चाहे किसी भी हालत में हो, अगर आप बीमार पड़ चुके हैं, अगर आप खड़े होकर के नमाज नहीं पढ़ सकते तो उस वक्त में बैठकर नमाज पढ़ने का हुक्म है। अगर आप बैठकर भी नहीं पढ़ सकते तो ऐसे वक्त में आपको लेटकर पढ़ने का हुक्म है। अगर आपकी ऐसी हालत है कि जिस्म का एक भी पार्ट आपका नहीं हिल रहा तो आंखों के इशारे से नमाज पढ़ने का हुक्म है। यानी नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं है दोस्तों। अगर आप अल्लाह से बात करना चाहते हैं तो ऐसे वक्त में नमाज की अदायगी करें, और अगर चाहते हैं कि अल्लाह आपसे बात करे तो ऐसे वक्त में आप कुरान मजीद की तिलावत करें। दोस्तों, नमाज में यकीनन बड़ी बरकत है। नमाज यकीनन मोमिनों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। जी हां, यह एक ऐसा तोहफा है जिसे नबियों की इमाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व ताला से मुलाकात करके लेकर आए हैं। यानी तमाम चीजें जो हैं वह आपको दुनिया में ही दे दी गई थीं, लेकिन नमाज एक ऐसा तोहफा है जो अल्लाह ने अपने महबूब को अपने पास बुला कर दिया। तो यकीनन यह एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। यकीनन नमाज हमें पांचों वक्त की अदा करनी ही चाहिए, लेकिन दोस्तों, नमाज के बड़े करिश्मे भी हैं। यानी दोस्तों, अगर आपको मालूम हो, जो नमाज पढ़ते हैं यकीनन वह हमेशा पाकी में रहते हैं। जो नमाज पढ़ते हैं उनके चेहरे पर नूर रहता है। जो नमाज पढ़ते हैं उनकी जिस्मानी बीमारियां उनसे कोसों दूर रहती हैं। यहां तक कि जो नमाज पढ़ते हैं वह हर तरीके की बुरी बलाओं से दूर रहते हैं। हर तरीके की गंदी चीजों से वह दूर रहते हैं। दोस्तों, यकीनन नमाज में बड़ी बरकत है। जो पढ़ते हैं उनसे जाकर पूछिए कि नमाज में कितना सुकून है। आज दुनिया वाले दर दर भटकते हैं कि उन्हें थोड़ा सुकून मिल जाए, लेकिन दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो नमाज पढ़ो, मस्जिद की तरफ आओ। लेकिन आज का मुसलमान अगर बात की जाए तो इन ताम ही चीजों से कोसों दूर है। अल्लाह पाक से दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको पांचों वक्त की नमाज जमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, ये वाकया सऊदी में रहने वाले एक हिंदुस्तानी ड्राइवर का है जिसका नाम आसिफ बताया जाता है। दरअसल सऊदिया के मशहूर शहर दम्माम के 70% लोग तेल निकालने के कारोबार से वाबस्ता हैं और यह तमाम लोग इंतहाई अमीर हैं। इस इलाके में एक अरबी शेख रहता था जिसका नाम शेख जाहिद बिन हन्नान था। वह ज्यादा अमीर ना होने की वजह से एक ट्रक चलाया करता और अपनी 3 बेटियों और बीवी के साथ दम्माम के इसी इलाके में रहा करता था। इसकी कमसिन बेटियां इंतहाई हसीनो जमील थीं। एक दिन शेख जाहिद नामी यह अरबी शख्स ट्रक पर सामान लाद कर दूसरे शहर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक नौजवान मिला जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और इंतहाई लाचार महसूस हो रहा था। उस नौजवान का नाम आसिफ था, जो कि हिंदुस्तान के शहर गाजियाबाद से ताल्लुक रखता था। यह नौजवान ड्राइवर की नौकरी तलाश करने के लिए रियाज जाने का मुंतजिर था, लेकिन इस सुनसान इलाके में कोई टैक्सी या फिर गाड़ी नहीं थी। इसी बीच शेख जाहिद का गुजर यहां से हुआ, जिस पर आसिफ नामी नौजवान ने हाथ के इशारे से शेख जाहिद को रुकने को कहा। शेख जाहिद ने ट्रक रोककर उससे पूछा कि क्या मसला है, जिस पर नौजवान ने कहा कि शेख साहब, मैंने रियाज शहर जाना है मगर कोई सवारी नहीं मिल रही। बराए करम आप मुझे किसी पास के बस स्टॉप तक ले चले। यह सुनकर शेख जाहिद ने उसे अपने ट्रक में सवार किया और बताया कि मैं भी रियाज शहर को ही जा रहा हूं, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें रियाज शहर तक ले चलूंगा। प्यारे दोस्तों, आसिफ नामी नौजवान ट्रक में सवार होने के बाद शेख जाहिद से गपशप करने लगा। शेख जाहिद ने आसिफ से पूछा कि बेटा, तुम क्या करते हो और तुम किस मुल्क से ताल्लुक रखते हो, क्योंकि तुम अरबी तो मालूम नहीं होते। जिस पर आसिफ ने बताया कि वह हिंदुस्तानी है और यहां ट्रक ड्राइवर की जॉब की तलाश में मारा मारा फिर रहा है। शेख जाहिद आसिफ से कहने लगा कि अगर मैं तुम्हें अपने पास जॉब पर रख लूं
तो क्या तुम मेरा ट्रक चलाकर ईमानदारी से सामान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करोगे? यह सुनकर आसिफ नामी नौजवान बहुत खुश हुआ और कहने लगा, क्यों नहीं शेख साहब, मैं पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दूंगा। यूं आसिफ नामी हिंदुस्तानी नौजवान शेख जाहिद के यहां नौकरी करने लगा। दरअसल शेख जाहिद की उम्र ढलती जा रही थी और उनकी 3 बेटियां जवान हो रही थीं। यही वजह थी कि शेख जाहिद चाहता था कि वह घर पर रहकर अपनी बेटियों की देखभाल करे और उनकी तालीम और तरबियत पर तवज्जो दे। इसी वजह से उसने आसिफ नामी हिंदुस्तानी नौजवान को काम पर रख लिया और उसे महीने की बुनियाद पर तनख्वाह देने लगा। आसिफ भी पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर अंजाम दे रहा था और कुछ ही महीना में उसने अच्छी खासी रकम जमा कर ली, क्योंकि जब वह ट्रक लोड करके किसी कंपनी में अनलोड करने जाता तो उसे अनलोडिंग के भी पैसे अदा किए जाते। यूं आसिफ नामी नौजवान शेख जाहिद के यहां नौकरी करते हुए दूसरे तरीकों से भी पैसा कमाने लगा। यही वजह थी कि बहुत ही कम वक्त में उसने एक बहुत बड़ी रकम जमा कर ली। तकरीबन 1.5 साल गुजरा तो एक दिन आसिफ शेख शाहिद के पास आया और कहने लगा कि शेख साहब, यह रही ट्रक की चाबियां। मैं मजीद आपके यहां नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपना खुद का ट्रक खरीदने लगा हूं ताकि अच्छी कमाई कर सकूं। यह सुनकर शेख जाहिद परेशान हो गया और आसिफ से कहने लगा कि बेटा, मुझे तुम पर पूरा एतमाद है और तुमने मेरा काम बहुत अच्छे से संभाल रखा है। मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मेरी 3 जवान बेटियां हैं। मैं अब बाहर निकलकर काम नहीं कर सकता। मुझे अब अपनी बेटियों की जिम्मेदारियां निभानी है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक दरख्वास्त करता हूं कि तुम मेरे यहां नौकरी करते रहो, चाहे तो डबल तनख्वाह ले लो। दोस्तों, शेख जाहिद ने इतने दर्द भरे लहजे में रिक्वेस्ट की कि आसिफ इनकार ना कर सका और मजीद कुछ महीने डबल तनख्वाह पर नौकरी करने की हामी भर ली। इस दौरान शेख जाहिद की तबीयत खराब रहने लगी और एक दिन वह अपने खालिक हकीकी से जा मिले, यानी उनका इंतकाल हो गया। जब महीने के आखिर पर आसिफ तनख्वाह लेने शेख साहब के घर पहुंचा तो उसे पता चला कि शेख साहब तो वफात पा चुके हैं। यह सुनकर एक तरफ तो आसिफ को सदमा पहुंचा तो दूसरी तरफ उसने शेख साहब की बीवी से कहा कि वह मजीद आपके यहां काम नहीं कर सकता। उसने चाबियां टेबल पर रखीं और उठ खड़ा हुआ। शेख साहब की बीवी, जो आसिफ को बेटा कहकर बुलाती थी और उसे अपने बेटों की तरह ही समझती थी, वह कहने लगी कि आसिफ बेटा, तुम इंतहाई शरीफ और नेक इंसान हो। हमें मुसीबत के इस घड़ी में छोड़कर ना जाओ। खुदा के बाद हमारा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं। लेकिन आसिफ ने कहा कि वह अपना कारोबार करना चाहता है, इसलिए वह आगे नौकरी नहीं कर सकता। यह कहकर वह वहां से चला गया। यह जुमे का दिन था। आसिफ शेख साहब के घर से वापस आने के बाद नमाज़े जुमा अदा करने मस्जिद पहुंचा, जहां मस्जिद के मौलाना साहब अपनी तकरीर में यतीम के हुकूक बयान कर रहे थे कि जिस घर से बाप का साया छिन जाए वह पूरा घर बेआसरा हो जाता है। इस घर के ना सिर्फ सगे अजनबी बन जाते हैं, बल्कि करीबी भी निगाहें बदल लेते हैं, यहां तक कि हकीर समझने लगते हैं। कुछ लोग इन यतीम बच्चों को दरख्त के टूटे और सूखे पत्तों की तरह अपने कदमों में रौंदने लगते हैं। सच्चे मुसलमान को यह तालीम दी गई कि यतीम बच्चों की तालीम, लिबास, रहन सहन और खाने पीने का ख्याल रखा जाए, उनसे प्यार, मोहब्बत और शफकत का बर्ताव किया जाए। मस्जिद के इमाम साहब फरमाने लगे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस शख्स को अजाब नहीं देगा जिसने यतीम के साथ हुस्न सुलूक किया होगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार यतीमों से हुस्न सुलूक की तलकीन की। अल्लाह ताला फरमाता है कि माँ बाप, कराबतदार, मोहताज, रिश्तेदारों, मुसाफिरों और जो तुम्हारे गुलाम हैं, सबके साथ एहसान करो। प्यारे दोस्तों, आसिफ को इमाम साहब की बातें सुनकर ऐसा महसूस हुआ जैसे कि यह तमाम बातें उसके लिए ही नाजिल हुई हों, और दिल ही दिल में उसे एहसास हुआ कि उसे शेख साहब के घर वालों को ऐसे बेआसरा नहीं छोड़ना चाहिए। जुमे की नमाज पढ़ने के बाद आसिफ वापस शेख साहब की बीवी के घर पहुंचा और कहने लगा कि मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी है कि यतीम की देखभाल करने वाला मेरे साथ जन्नत में मेरा हमसाया होगा। इसलिए अब मैं आपका बेटा बनकर आपके घर की तमाम जिम्मेदारियां निभाऊंगा। जिसके बाद आसिफ ने शेख साहब की बीवी की इजाजत से उनका कारोबार संभाल लिया और देखते ही देखते एक ट्रांसपोर्ट कंपनी बना डाली।
यूं शेख साहब की बीवी ने अपनी सबसे बड़ी बेटी का निकाह आसिफ से कर दिया, मगर 3 साल गुजारने के बाद भी आसिफ के यहां औलाद ना हुई। एक रात शेख साहब की बीवी ने ख्वाब में देखा कि कोई कह रहा है कि अपनी बेटी और दामाद से कहो कि खाना ए काबा में मकाम इब्राहिम के सामने सजदा रेज होकर दुआ मांगे, अल्लाह इन्हें औलाद से नवाजे। जिसके बाद शेख साहब की बीवी ने अपनी बेटी और दामाद यानी आसिफ को यह ख्वाब सुनाया, और जब इस ख्वाब पर अमल किया गया तो कुछ ही दिनों में अल्लाह ताला ने खुशखबरी दे दी। फिर उनके यहां बेटा पैदा हुआ जिसे आगे चलकर कुरान करीम का हाफिज बनाया गया। आसिफ अक्सर कहता कि मेरा बेटा खाना काबा में की गई दुआ के बाद पैदा हुआ, जो किसी बड़े मौजिजा से कम नहीं। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत का एक वाकया सुनाने वाले हैं। जब एक बाप ने बिस्मिल्लाह पढ़ने की वजह से अपनी बेटी को मारने की कोशिश की तो फिर उसके साथ क्या हुआ। बिस्मिल्लाह की बरकत से एक सांप सोने का हार बन गया। पूरा वाकया सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, आपने अगर इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो आगे बढ़ने से पहले इसे लाइक कर लें, और आपसे गुजारिश है कि इन वीडियोस को अपने दोस्त अहबाब के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक वाकया बयान किया जाता है। एक लड़की थी जो गैर मुस्लिम थी, यानी वह मुसलमान नहीं थी। अल्लाह की शान की किसी मुसलमान लड़की से उसके ताल्लुकात यानी दोस्ती थी, और वह मुसलमान बच्ची उसको इस्लाम के बारे में हमेशा बताती रहती थी। इसके बाद वह गैर मुस्लिम लड़की इस्लाम के बारे में जानती रही और उसने कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गई। उसने कहा कि देखो, मैंने कलमा पढ़ लिया है, मैं मुसलमान हो गई हूं, अब मुझे कुरान पढ़ाओ। मुसलमान बच्ची ने उसको इब्तिदाई तौर पर कायदा सिखाया और इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का सबक दिया कि तुम इसको याद करो, क्योंकि कोई काम खैर वाला हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ उसे शुरू करना चाहिए। अब वह लड़की जो मुसलमान हो चुकी थी, वह दिन और रात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती रही और उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम याद हो गया। अब तो उस बच्ची की एक आदत सी हो गई थी, जब वह कपड़ा उठा रही है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रही है, कपड़ा धो रही है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रही है। अपने सारे काम वो बिस्मिल्लाह के साथ शुरू कर रही है। उसके बाप ने जब यह सुना तो सोचा, यह क्या पढ़ रही है। बाप ने जब यह मालूम किया क्या पढ़ रही हो तो उसने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बाप ने कहा, नहीं, मैं देख रहा हूं कि कई दिनों से तुम्हारी तबीयत बदली बदली है। तुम कोई भी काम करती हो, मुझे पानी देती हो, खुद पानी पीती हो, रोटी सामने लाती हो, कपड़ा उठाती हो, तो कुछ पढ़ती हो। बाप ने जब उस लड़की को मजबूर किया तो उसने बता दिया कि मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती हूं। बाप ने कहा, क्यों? तो लड़की बोली, बस मुझे अच्छा लगता है। यह सुनकर बाप ने जोश के बजाय होश में आकर काम लिया और उस वक्त कुछ नहीं कहा। उसने फौरन सोच लिया कि अगर जोश में आता हूं तो फिर बेटी भी हाथ से जाएगी और कुछ पता भी नहीं चलेगा। अब उसने अंदर बाहर से मालूमात हासिल करके यह पता लगा लिया कि मेरी बेटी मुसलमान हो गई है, कलमा भी पढ़ लिया है और यह कुरान पाक पढ़ रही है। उसने सोचा, इस मसले को मैं अलग तरीके से खत्म करूंगा, वरना तो यह लड़की मुसलमान हो गई है, साफ बात है किसी मुसलमान से जाकर शादी कर लेगी, मेरे लिए तो बर्बादी की वजह बन जाएगी। अब वो लड़की जब भी बिस्मिल्लाह पढ़े तो उसको आग लग जाए, यानी गुस्सा आने लगे। उसने अपने गुस्से पर काबू रखा और जाकर एक जोगी से मुलाकात की और कहा कि भाई, मुझे कोई ऐसा जहरीला सांप दे दो जो इतना जहरीला हो कि उसके डंक से कोई बच ना सके। जोगी ने कहा, हमारे पास कई तरीके के सांप मौजूद हैं। बाप ने जोगी से एक सांप लिया। सांप को उसने छोटे से संदूक में रखा और हवा के लिए उसमें सुराख भी कर दिया। सारा कुछ करने के बाद उसने अपने एक दोस्त को सिखाया कि मैं रात को अपने घर में मिलूंगा, तुम कुंडी खटखटाना, मैं पूछूंगा कौन है तो तुम कहना फला आदमी हूं। यह सुनकर मैं बाहर आ जाऊंगा और फिर तुम मुझे यह संदूक देकर चले जाना। इसके बाद वो रात को उसके घर आया, आवाज दी और संदूक देकर चला गया। संदूक लाने के बाद उसने अपनी बेटी को उठाया। उसकी बेटी उठकर बाप के पास आ गई। लड़की ने कहा, क्या बात है? उसने कहा, बेटी, मेरा एक दोस्त है और उसका यह संदूक है, इसके अंदर एक सोने का हार है और यह इंतहा कीमती हार है और यह इसकी चाबी है।
बेटी ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर संदूक और उसकी चाबी ले ली। बाप ने सोचा, इस बच्ची के दिमाग में जब आएगा तो यह जरूर चुपके से यह संदूक खोलकर देखेगी, और जब खोलेगी तो इसमें सांप होगा और वह उसे डस लेगा। मैं शोर करूंगा कि मेरी बेटी को सांप ने डस लिया है। हमारे इलाके में सांप तो बहुत होते हैं, तो मेरे ऊपर कोई मुकदमा भी नहीं चलेगा और मेरे ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। और अगर इसने संदूक खोलकर ना देखा तो फिर मैं कोई दूसरा प्लान बनाऊंगा। अल्लाह की शान। एक दिन गुजर गया तो बाप ने देखा लड़की जिंदा है। इसका मतलब उसने संदूक खोलकर नहीं देखा। अब उसने दूसरी रात में फिर दोस्त को बुलाया और कहा कि तुम फिर आधी रात को आना और उसी तरह से आवाज देना, आगे का मसला मैं हल कर दूंगा। प्लान के मुताबिक उसी तरह उसका दोस्त आधी रात को आया, आवाज दी और यह उठकर बाहर चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद घर में आया और अपनी बेटी को जगाया। बेटी ने कहा, बाबा क्या बात है? उसने कहा, वह जो मेरा दोस्त था जो संदूक दे गया था जेवरात के, तो संदूक में काफी जेवरात हैं, लेकिन एक हार बड़ा है, बाकी छोटे छोटे जेवरात हैं। तुम वह बड़ा वाला हार मेहरबानी करके मुझे निकाल कर दे दो। उसे सुबह किसी को देना है और बाकी जेवरात उसी में हमारे घर में अमानत के तौर पर रहने दो। वह लड़की अंदर आई और दिया जलाया, क्योंकि उस जमाने में दिया हुआ करते थे, बिजली नहीं थी। इसके बाद उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर उस संदूक का ताला खोल दिया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर संदूक के अंदर हाथ डाला तो देखा सोने का एक हार जिसमें मोती जड़े हुए हैं। उससे पूरा कमरा जगमगाने लग गया, लेकिन उस हार के अलावा उस संदूक में कोई दूसरा जेवर नहीं था। लड़की ने वहीं से पुकारा, अब्बा जान यहां आइए। आप कहते हैं कि बाकी जेवर संदूक में रहने दें, लेकिन इसमें तो एक हार के अलावा दूसरा कोई जेवर नहीं है। जब बाप अंदर कमरे में आया तो देखा कि बेटी ने अपने हाथ में एक हार पकड़ा हुआ है, और ऐसा खूबसूरत हार तो दुनियाओं में देखा ही नहीं गया। बाप ने कहा, बेटी यह हार नहीं है, यह उस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मोजिजा है। अब मैं भी सच्चे दिल से मुसलमान होता हूं, मुझे भी कलमा पढ़ा दो। मुझे भी बात समझ में आ गई है कि कुरान पाक की हकीकत क्या है और कुरान पाक के बरक़ात क्या हैं। मैंने तो तुझे मारने के लिए संदूक में सांप रखा था। यहां कोई हार नहीं था, लेकिन अल्लाह चाहे तो सांप को हार में बदल दे, वह चाहे तो सोने को सांप में बदल दे, वह चाहे तो सांप को सोना बना दे। यह उसकी कुदरत का करिश्मा है। तुम हक पर हो, लिहाजा मुझे भी कलमा पढ़ा दो, लेकिन अभी अपने आप को राज में रखो, वरना हमें इस बस्ती में कोई जीने नहीं देगा। हम चुपके से यहां से निकल जाएंगे, फिर जाकर अपना इस्लाम जाहिर करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हमने यह सीखा है कि वाकई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बड़ी बरकत है। हमें और आपको चाहिए अपने तमाम हलाल और जायज काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जरूर पढ़ लिया करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी हलाल व जायज काम के शुरू करने से पहले बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है तो अल्लाह तबारक ताला उस काम में अपने बंदे की मदद फरमाता है। अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता करें, आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।